So hello guys, welcome back to the channel. Myself Rajiv Ranjan and you're watching The Aviation Mind. So आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि भाई एमी कैरियर पाथ के ऊपर एक वीडियो बनाओ, एक अप्रेंटिस से एमी बनने तक का जर्नी के ऊपर वीडियो बनाओ। सो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जानने में ईजी हो कि हाँ इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एमी एंड व्हाई आर दे एसेंशियल। सेकंड, द एमीज रोल इन मेंटेनिंग देयर क्राफ्ट एंड एविएशन सेफ्टी। थर्ड, द डाइवर्स एंड एसेंशियल टास्क्स दैट एमी परफॉर्म्स। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला, द जर्नी बिगिंस बिकमिंग एन अप्रेंटिस। सेकंड, लेवलिंग अप एडवांसिंग योर कैरियर। Third, building your career and becoming the specialist. And last, the Amy's impact beyond the hanger. ये 4 टॉपिक के ऊपर डीप में अपन बात करेंगे। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल उन लोगों के लिए है जो एमी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी कि एमी में अपना कैरियर ग्रोथ देखते हैं। ओके, सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिए। चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो फटाफट जाइए, इंस्टाग्राम का जो आईडी है यहाँ पर, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन को भी क्वेरी अपने पूछ सकते हो। एंड लास्ट, आपको कोई भी डाउट हो एमी कॉलेज के ऊपर, एमी कॉलेज के रिगार्डिंग कि कौन सा एमी कॉलेज बढ़िया है इंडिया में, चाहे आप कहीं के भी हो, बिहार, यूपी, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कहीं के भी हो, आप मेरा गूगल फॉर्म भर सकते हो। गूगल फॉर्म में आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन आपको देना है, आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और आप कहाँ के हो, आपका क्वेरीज क्या है। और जैसे ही गूगल फॉर्म मेरे को भेज दोगे, मैं आपको सामने से कॉन्टैक्ट करूँगा, या तो व्हाट्सएप के थ्रू या तो कॉल के थ्रू। सो फटाफट जाइए और अपना जो क्वेरीज है वो पूछिए। सो लेट्स स्टार्ट दी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एमी एंड व्हाई आर दे एसेंशियल। देखो, एमी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, नाम से ही पता चलता है कि एमी एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड है, यानी कि जिसमें जहाज़ का मेंटेनेंस करना होता है, जहाज़ का इंस्पेक्शन करना होता है और जहाज़ को रिलीज करना होता है, फिट टू फ्लाई करना होता है जहाज़ को। और वो एसेंशियल को है, व्हाई आर दे एसेंशियल। तो आप सभी को पता है कि पायलट जो है वो सिर्फ जहाज़ को फ्लाई करता है, ठीक है, उसका कोई टेक्निकल से लेना देना नहीं है, वो जहाज़ का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस में उसका कोई हाथ नहीं है। और केबिन क्रू वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ फ्लाई करते हैं, लेकिन जो मेन है होल एंड सोल वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स होते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स अगर जहाज़ को साइन नहीं करेंगे तो वो जहाज़ कभी नहीं उड़ सकता, कभी मतलब कभी नहीं। तो एसेंशियल इसलिए है कि उसके साइन के बिना जहाज़ उड़ ही नहीं सकता। अगर जहाज़ उड़ेगा ही नहीं तो फिर आप फ्लाई नहीं करोगे, तो इसलिए एमी एसेंशियल है। और जो सेकंड टॉपिक है अपना, द एमीज रोल इन मेंटेनिंग एयरक्राफ्ट एंड इंश्योरिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी। देखो, अगर किसी भी जहाज़ का इंस्पेक्शन होता है, किसी भी जहाज़ का मेंटेनेंस होता है, सबसे पहले टेक्नीशियन जो हैं उस पर काम करते हैं, उसको अच्छे से जो प्रोसीजर फॉलो करके जो काम होता है वो करते हैं, और फाइनल जो चेक होता है वो एक एमी चेक करता है। बिना फाइनल चेक के वो जहाज़ रिलीज़ नहीं होगा, वो जहाज़ एमी साइन नहीं करेगा। तो अगर कोई किसी ने भी काम किया है जहाज़ पे, कोई भी टेक्नीशियन हो, कोई भी जूनियर लेवल का कोई भी हो, तो उसके बाद जो एमी है उसको चेक करना ही करना है, ठीक है। तो ये एमी का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो चेक नहीं करेगा तो ये सेफ्टी को हैम्पर करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो एमी तभी बना है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। जो उसके नीचे में काम कर रहा है वो तो काम कर दिया अपना, लेकिन अगर वो चेक नहीं करेगा तो वो सेफ्टी को हैम्पर करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एमीज लोग करते हैं, ठीक है यार वो कर दिया तो कर दिया, अब ठीक है साइन कर देता हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टेक्नीशियन ने काम किया है तो एमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको अच्छे से चेक करके, ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थर्ड जो अपना है, द डाइवर्स एंड एसेंशियल टास्क्स दैट एमी परफॉर्म्स। सो जहाज़ में आपको पता है कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे लैंडिंग गियर सिस्टम जिस पे जहाज़ लैंड करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम, इंजन सिस्टम, एपीयू, और भी इंटरनल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं, एवियोनिक सिस्टम्स। तो एक एमी को जहाज़ के हर एक पार्ट को चेक करना होता है, हर एक पार्ट मतलब हर एक पार्ट को चेक करना होता है। कोई भी पार्ट जो कि एयरवर्दिनेस को इफेक्ट करता है, यानी कि जहाज़ में अगर जहाज़ उड़ रहा है उसको अगर इफेक्ट करता है, तो अगर जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी जहाज़ लैंडिंग या टेक ऑफ
नहीं कर सकता है। सो अगर आप एमी बोलो या टेक्नीशियंस बोलो तो उनको सारे काम करना पड़ता है, सारा जो टास्क है उसको परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो शेड्यूल मेंटेनेंस में परफॉर्म करे या रेगुलर जो चेक्स होता है, रेगुलर जो ALF एंड BFF होता है यानी कि प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट होता है उसमें चेक करना हो, तो सारे का एक टास्क कार्ड बना हुआ होता है कि इस पर्टिकुलर इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक एमी अपना जो काम है, जो अपना इंस्पेक्शन है वो करता है। तो ये था जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट एमी। अब बात करते हैं इनिशियल लेवल से कि आपका अब जर्नी बिगिन होता है एज ए अप्रेंटिस। तो क्या क्या आपको देखना पड़ता है, क्या क्या आपको सामना करना पड़ता है। देखो, अगर आप कोई भी एमी कोर्स कर रहे हो या एमी कोर्स करने वाले हो, तो एमी कोर्स करने के बाद जो आपका स्टार्टिंग फेज होता है वो आपका एज अ अप्रेंटिसिप होता है, चाहे वो एज अ किसी भी MRO में अप्रेंटिसिप प्रोग्राम के थ्रू जाओ या बहुत सारे शेड्यूल एयरलाइंस में एज अ ट्रेनिटेक लेते हैं, तो डैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अप्रेंटिस। तो वो क्या होता है, वो एक लर्निंग फेज होता है, यानी कि आप जस्ट अभी रियल एविएशन में इंटर किए हो। तो ये अप्रेंटिसिप पीरियड में और ट्रेनिटेक पीरियड में आपको क्या चाहिए कि जितना मैक्सिमम आप सीख सको जहाज़ के बारे में, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सको ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज ये पीरियड आपके फाउंडेशन के लिए, यानी कि जब आप एमी बनोगे उसके फाउंडेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको लाइटली नहीं ले सकते कि मैं अप्रेंटिस ही तो है, ट्रेनिटेक ही तो हूँ, नहीं, आपको मैक्सिमम आउटपुट उस चीज़ से निकालना है, मैक्सिमम चीज़ों को सीखना है। आपको कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व रहे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ले। अगर आप एक एमी के अंडर काम कर रहे हो, तो अगर एक एमी काम कर रहा है तो स्टार्टिंग में तो आपको काम करने नहीं देगा, लेकिन हाँ, आप देखो, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि हाँ क्या हो रहा है और मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से निकालो, जितना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आप लोगे। और कोशिश करो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, यानी कुछ कुछ काम भी अगर आपको एमी दे रहा है तो उसको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना है। और ड्यूरिंग दिस अप्रेंटिसिप पीरियड और इंटर्नशिप पीरियड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक डायरी मेंटेन करो, उसमें आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या टेक्निकल नॉलेज आपने रिसीव किया, क्या क्या आपने नॉलेज लिया है पर्टिकुलर उस 1 ईयर के पीरियड में और एज ए अप्रेंटिसिप पीरियड में, वो सारे को नोट डाउन करो और उसको रिवाइज करते रहो, ताकि अगर आपका इंटरव्यू होता है किसी दूसरे कंपनी में या आगे आपका पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, तो आप इजीली कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मैंने तो ये काम किया है। बिकॉज क्या होता है कि आप काम करते हो और भूल जाते हो, इसलिए हमारा लॉग बुक है, तो साथ में लॉग बुक भी आप मेंटेन करते रहो एमीज का। तो ये था आपका अप्रेंटिसिप फेज। अब बात करते हैं, थोड़ा सा लेवलिंग अप आपको करते हैं और आपने जो कैरियर है उसको एडवांस कर लिया है, यानी कि अब आपके सारे मॉड्यूल्स क्लियर हो गए हैं, सारे पेपर्स क्लियर हो गए हैं आपके, और आपका एक्सपीरियंस भी हो गया है। और अब जो आपका फेज़ है वो एक एमी बनने का फेज़ है, यानी कि अब आप एमी बनने वाले हो। तो अब जब आप एमी बनने वाले हो तो इस पीरियड में क्या होगा कि आपको स्पेशलाइजेशंस मिलेगा, जब आपको लाइसेंस मिलेगा, यानी कि आप अप्रेंटिसिप पीरियड में, इंटर्नशिप पीरियड में, जूनियर टेक पीरियड में आपने जो भी जहाज़ पे काम किया होगा, अब उस पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, उस पर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आप रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बनने के फेज़ में हो। इस पीरियड में जो आपका मैनेजमेंट है वो चाहे तो आपको लाइन मेंटेनेंस में भेज सकता है, आपको बेस मेंटेनेंस भेज सकता है, आपको शॉप्स में भेज सकता है, आपको अलग अलग एरियाज़ में आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए भेज सकता है। तो ये जो आपका फेज़ है वो अब एक्सपीरियंस्ड वाला फेज़ स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं बिल्डिंग योर एक्सपर्टीज़। अब आप एक एक्सपर्ट हो गए हो, यानी कि इतने दिनों में काम करने के बाद एज ए जूनियर टेक, एज ए अप्रेंटिसिप, एज ए एमी, आपको आपका जो डिमांड है वो बढ़ने लगा है। लोगों को पता चल गया है कि हाँ ये एमी इस एरिया में इसको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छा काम करता है ये, तो वहाँ से आपको बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे ऑब्ज़र्व करने के लिए बुलाया जाएगा कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे वो एक काम कर रहा है, आप ऑब्ज़र्व करो, आप ये देखो। सो ये जो आपका एक्सपीरियंस वाला फेज़ है, धीरे 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 आपका जो काम का जो तरीका है वो बदलने लगेगा कि हाँ अब मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, अब आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आप जैसे ही देखोगे फॉल्ट को क्या है क्या नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अच्छा ये इसकी वजह से हुआ है। तो ये फील्ड में आपका जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया, और धीरे 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 आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होने लगेगा। लीडरशिप के लिए आपको अप्रोच किया जाएगा कि हाँ आप एक एमी से भी ऊपर आप बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, BMM बन सकते हो, और बहुत सारे मैनेजरियल पोस्ट हैं उस पर आप जा सकते हो। बिकॉज इतने साल काम करने के बाद आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी
बिल्ड हो गया है। अब बात करते हैं द एमी इम्पैक्ट बियॉन्ड द हैंगर। बियॉन्ड द हैंगर एक एमी किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। तो एमी, अब आपके नाम से ही लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है एयरक्राफ्ट को सेफ रखने के लिए, जहाज को सेफ रखने के लिए। आपके ऊपर 250-300 पैसेंजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करोगे। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे उसके बारे में सोचोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्मूथ तरीके से रन करता रहे। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है, मुझे काम करना है। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोचना शुरू करोगे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैनेजरियल लेवल पे पहुंच गए हो, अगर आप एक अच्छा एमई बन गए हो तो आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने सीखना छोड़ दिया। आपका जो लर्निंग, जो एक्सपीरियंस का फेज़ है वो वैसे ही लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। जब तक आप एक एविएशन इंडस्ट्री में काम करोगे, जब तक आप एक हैंगर में काम करोगे, जब तक आप किसी एयरलाइंस के साथ काम करोगे, किसी एमआरओज के साथ काम करोगे। सो ये था आपका एक अप्रेंटिसशिप से लेकर एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर तक का फेज़। ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, आज का ये वीडियो मोटिवेट किया हो एमी कैरियर को ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर इस तरह के मोटिवेटिंग वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो बिना झिझके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पर होगा, जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलर रील्स, रेगुलर पोस्ट्स एविएशन के रिगार्डिंग, एरोप्लेन स्पॉटिंग के रिगार्डिंग डालते रहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ, तो उसको फॉलो कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो एमी कॉलेज के रिलेटेड, कि कौन सा एमी कॉलेज बढ़िया है, किस एमी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, तो पता क्या करना है आपको, मैं आगे बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको आपको भरना है। उसमें आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका क्वेरीज आपको उसमें लिखना है। और मैं आपको सामने से कॉल करूँगा, या तो व्हाट्सएप पे या तो नॉर्मल कॉल पे, मैं वहाँ पे आपको गाइड करूँगा। ओके। सो गाइस, ये हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू डबल, बट प्लीज don't trouble anybody. But I can see you. Jai Hind.